नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जी आर चौधरी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रतापगढ़ ज़िले के बारे में। तो दोस्तों 50 ज़िले हैं वो इसी तरीके से आपको करवाए जाएंगे। तो ये प्रथम ज़िला है, आप देख सकते हैं प्रतापगढ़ ज़िला। इसका उपनाम है आपके कांठल प्रदेश। क्या नाम है? उपनाम है कांठल प्रदेश। और प्राचीन नामों की बात की जाए तो प्रतापगढ़ का नाम है आपके देवलिया और राधा नगरी। देवलिया और राधा नगरी के रूप में प्रतापगढ़ को जाना जाता है। और उपनाम देखें तो कांठल प्रदेश के रूप में से जाना जाता है। इसका शुभंकर क्या है? तो दोस्तों उड़न गिलेरी है इसका शुभंकर माना जाता है। अब दोस्तों प्रतापगढ़ की सीमा किस राज्य से स्पर्श करती है? तो दोस्तों एमपी से स्पर्श करती है। और प्रतापगढ़ की सीमा है वो कौन कौन से जिलों से स्पर्श करती है? तो दोस्तों चित्तौड़, सलूम्बर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यानी 4 जिलों से है प्रतापगढ़ की सीमा स्पर्श करती है और एक राज्य से स्पर्श करती है। प्रतापगढ़ की तहसीलों की बात की जाए तो प्रतापगढ़ है, धारियावाद है, पीपलकूट है, अरनोद है, छोटी सादरी है, दलोट है और सुहागपुरा है। ये प्रतापगढ़ की कुछ तहसीलें हैं। प्रतापगढ़ का सामान्य परिचय। प्रतापगढ़ की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों महारावत प्रताप सिंह ने 1699 में आपके प्रतापगढ़ की स्थापना की थी। प्रतापगढ़ का राजस्थान में एकीकरण कब हुआ? तो दोस्तों प्रतापगढ़ का एकीकरण राजस्थान में आपके सेकंड चरण में हुआ था 25 मार्च 1948 को। अब दोस्तों प्रतापगढ़ है वो आपके स्वतंत्र जिले के रूप में कब रहा था? तो दोस्तों 1948 से लेकर 1952 तक है प्रतापगढ़ एक स्वतंत्र जिले के रूप में रहा था। प्रतापगढ़ को जिला 33वां जिला किस कमेटी की सिफारिश? तो दोस्तों परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर 33वां जिला बना था आपके प्रतापगढ़। उस समय सीएम कौन थी? आपके श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया थी। आपके उस समय सीएम थी 2008 में, 26 जनवरी 2008 को जब प्रतापगढ़ जिला बना तो उस समय वसुंधरा राजे सीएम थी। प्रतापगढ़ जिले का निर्माण है वो कौन कौन से जिलों की तहसीलों से हुआ था? तो दोस्तों प्रतापगढ़ जिले का निर्माण चित्तौड़ जिला, बांसवाड़ा जिला और उदयपुर जिला, इनकी कुछ तहसीलें हैं मिलके है वो प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया था। तो चित्तौड़गढ़ जिले की प्रतापगढ़, अरनोद और छोटी सादड़ी तहसील को मिलाकर प्रतापगढ़ का निर्माण किया गया। बांसवाड़ा जिले की पीपलकूट ये आपके प्रतापगढ़ में मिला दी गई। उदयपुर जिले की धारियावाद तहसील है, ये भी आपके प्रतापगढ़ में मिला दी गई। और इस प्रकार प्रतापगढ़ जिले का निर्माण परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर किया गया और 33वां जिला बना था। प्रतापगढ़ के शासक। तो दोस्तों सेमकरण के पुत्र राजकुमार देवलिया ने यहाँ पे शासक किया था। राजकुमार देवलिया। सेमकरण कौन थे? महाराणा कुंभा का छोटा भाई था और इनके पुत्र थे राजकुमार देवलिया। इन्होंने यहाँ पे प्रतापगढ़ पे शासन किया था। महारावत प्रताप सिंह आपने अभी देख लिया, स्थापना की थी। कब की थी दोस्तों? 1699 में स्थापना की थी। आपके सहसमल, इन्होंने धारियावाद की स्थापना की थी। और महारावत प्रताप के क्या थे? पोते थे। गोपाल सिंह 1721 में शासक बने थे। आपके गोपालगंज मोहल्ला इन्होंने बनवाया था। सलीम सिंह आपके सालिम शाही सिक्के बनाने की स्थापना की थी, यानी शुरुआत की थी। सालिम शाही सिक्के है प्रतापगढ़ के फेमस है। सालिम शाही सिक्के आपके सालिम शाही सिक्कों की टकसाल आपके प्रतापगढ़ में है और इन्होंने शुरुआत की थी। और इसका आदेश है मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से इन्होंने प्राप्त किया था। सालिम सिंह ने कि एक आदेश प्राप्त किया था कि मैं सिक्कों की टकसाल स्थापित करना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये मुगल शासक शाह आलम सेकंड को फरमान भेजते हैं और यहाँ से आदेश प्राप्त करने के बाद में सालिम शाही सिक्कों की शुरुआत होती है। रावत दलपत सिंह, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि 1857 की क्रांति के समय प्रतापगढ़ का शासक पूछे तो कौन थे दोस्तों? रावत दलपत सिंह थे और इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। रावत उदय सिंह। 1881 में प्रतापगढ़ में पहली बार जनगणना हुई थी रावत उदय सिंह के समय। रघुनाथ सिंह ने भी शासन किया था। शासक राम सिंह। तो दोस्तों प्रतापगढ़ के घुइल वंश के अंतिम शासक माने जाते हैं शासक राम सिंह। प्रतापगढ़ है वो आपके कौन से भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? तो दोस्तों पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा है। माउंट आबू के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा स्थान प्रतापगढ़ माना जाता है। प्रतापगढ़ की सीमा एमपी से लगती है। काली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। जलवायु आपके आर्द्र है। सागवान तथा महुआ के वृक्ष यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। महुआ का वृक्ष है वो आदिवासियों का कल्प वृक्ष माना जाता है। हींग और अफीम का उत्पादन यहाँ पे ज़्यादा होता है प्रतापगढ़ में। अफीम को आपके काला सोना कहा जाता है। केसरपुरा और मानपुरा खाने हैं वो आपके प्रतापगढ़ में है जो हीरे खनन के लिए फेमस है। जाखम नदी का उद्गम है भंवर माता की पहाड़ी छोटी सादड़ी से होता है और आपके सोम व माही नदी में विलय हो जाती है जाखम नदी। अब दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि भंवर माता की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो दोस्तों छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में है। जाखम बांध
अब दोस्तों जाखम बांध है वो आपके अनूपपुरा गांव जाखम नदी पर बना हुआ है और राजस्थान का सबसे ऊंचा, यानी ऊंचाई में आपके 81 मीटर, सबसे 81 मीटर इसकी ऊंचाई है और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध ये माना जाता है। देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना, तो दोस्तों 2001 में उद्घाटन होता है और राजस्थान की सेकंड पवन ऊर्जा इकाई ये मानी जाती है देवगढ़ पवन ऊर्जा प्रतापगढ़। सीता माता अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य कब बना था? आपके 1979 में बना था। 2 नवंबर 1979 को आपके वन्य जीव अभ्यारण्य बना था सीता माता अभ्यारण्य। अरावली तथा विंध्याचल पर्वतमाला में इसका विस्तार है। यहाँ पे 3 नदियाँ का उपवास क्षेत्र है जिसमें आपके जाखम व करमोई प्रमुख है। उड़न गिलहरियों के लिए ये आपके अभ्यारण्य फेमस है और उड़न गिलहरियों का उपनाम यदि पूछे तो दोस्तों मसौवा है, वो आपके उपनाम जाना जाता है। हिमालय के बाद आयुर्वेद की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण स्थान है आपकी सीता माता अभ्यारण्य है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। इस अभ्यारण्य को चित्तल की मातृभूमि भी कहा जाता है और चौसिंगा जिसे गटेल नाम से जाना जाता है। लवकुश नामक ठंडे व गर्म जल के झरने यहाँ पे है और पेंगोलिन पक्षी जिसे स्थानीय भाषा में आड़ा हुल्ला कहा जाता है यहाँ पे पाया जाता है। जानागढ़ दुर्ग ये आपके सुहागपुरा पर्वत पर स्थित है और यहीं पर एक शाही महल स्थित है। गौतमेश्वर महादेव मंदिर एक तो आपके कहाँ पे है? राजस्थान में सिरोही में। एक यहाँ पे है गौतमेश्वर महादेव मंदिर, अरनोद प्रतापगढ़ में है और कांठल का हरिद्वार व प्रतापगढ़ का हरिद्वार भी इसे कहा जाता है। गौतम ऋषि की तपोस्थली मानी जाती है। मंदांगनी कुंड है वह यहाँ पर स्थित है। आदिवासी भील मीणों के आराध्य देवते गौतेश्वर जी और मेला है वो आपके वैशाख पूर्णिमा को 3 दिन लगता है। भंवर माता का मंदिर, भंवर माता की पहाड़ी छोटी सादड़ी में मेला आश्विन व चैत्र नवरात्रि को लगता है। दीपनाथ महादेव का मेला छोटी सादड़ी में कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। शांतिनाथ तीर्थ है वो आपके एक जैन तीर्थ है। बीज माता का मंदिर देवगढ़ में है। स्वामी नारायण मंदिर आपके दरियाबाद में है। काका जी की दरगाह, तो दोस्तों काका जी की दरगाह या काक जी की दरगाह है वो आपके इसे कांठल का ताजमहल कहा जाता है और इसका संबंध है बोहरा संप्रदाय से, बोहरा मुस्लिम संप्रदाय से है। अब दोस्तों फैक्ट देखें, राजस्थान का ताजमहल जसवंतरा जोधपुर को कहा जाता है। हाड़ौती का ताजमहल अबली मिनी का महल को कहा जाता है। थेवा कला, तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण थेवा कला से क्वेश्चन बनते हैं कि शुद्ध सोने व रंगीन जो बेल्जियम कांच है, बेल्जियम कांच से है वो आपके जड़े हाथ से बने अनोखे गहने, यानी एक तो शुद्ध सोना और यानी सोने के ऊपर है, बेल्जियम कांच से है जड़ाई करना, ये आपके क्या कहलाती है? थेवा कला कहलाती है। कलाकार जगदीश सोनी, महस सोनी, राम प्रसाद सोनी, बेनीराम सोनी, रामविलास सोनी, ये आपके थेवा कला के प्रमुख कलाकार हैं। थेवा कला का जनक है नाथूजी सोनी को माना जाता है। थेवा कला के लिए पद्मश्री 2015 में किसे दिया गया? महस जी सोनी को पद्मश्री दिया गया। 2004 में थेवा कला पर डाक टिकट जारी हुआ था। इस कला की शुरुआत है राजा सावंत सिंह के शासनकाल में हुई थी। थेवा कला की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है वो आपके जस्टिन वकी ने दिलाई थी, यानी थेवा कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान है वो आपके अंग्रेजी अधिकारी जस्टिन वकी ने दिलाई थी। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में होती है अमृतलाल पाठक व चुन्नीलाल द्वारा। 56 का मैदान, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के बीच माही नदी द्वारा निर्मित मैदान 56 का मैदान। 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? जो एक गोलाकार पहाड़ियाँ हैं ये आपके हैं बाड़मेर में। आपके भुंडोल कहाँ पे है दोस्तों? कांठल के आसपास का क्षेत्र है वो आपकी भुंडोल है। गोटार से है प्रतापगढ़ का प्राचीन नगर है, यहाँ पर सूर्य मंदिर है। आपके बंचुडला है आपके प्रतापगढ़ का गांव है। यहाँ पे जो वीर गति प्राप्त जो शहीद हुए थे उनके वीर स्मारक खड़े किए हुए हैं। सेठ छगनलाल की हवेली कहाँ पे? छोटी सादड़ी में है। मल्लीनाथ जैन मंदिर है आपके देवगढ़ में है। प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? छोटी सादड़ी को कहा जाता है। छोटी सादड़ी किसके लिए फेमस है? तो दोस्तों जैन मंदिरों हेतु फेमस है। प्रतापगढ़ का ताम्रपत्र 1817 ईस्वी में महारावल सामंत सिंह के समय का यह आपके ताम्रपत्र है और इसमें ब्राह्मणों पर लगने वाले टंकी कर, ब्राह्मणों पर जो टंकी कर लगता है उसकी समाप्ति का उल्लेख इसमें मिलता है। प्रमुख तालाब सोनेलाव तालाब है, मानसरोवर तालाब है जिसे मन भावती द्वारा निर्मित किया गया। तेज सागर है, प्रताप वावड़ी है और किशोरी सागर तो ये नहीं है, यहाँ पे किशोर सागर तालाब है। कौन सा तालाब है? किशोर सागर। अब आपको बताना है, यदि आपको पता है
किशोरी सागर तालाब कहाँ पे है? ये क्वेश्चन बहुत सी भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। किशोर सागर तालाब और किशोरी सागर तालाब। तो दोस्तों किशोर सागर तालाब आपके प्रतापगढ़ में है। अब आपको बताना है किशोरी सागर तालाब कहाँ पे है। कालिका माता मंदिर, आपके छोटी मांझी साहिबा का किला भी प्रतापगढ़ में है। श्वेतांबर महिला स्थानक श्री वोमेतर तीर्थ है, वो आपके जैन धर्म का प्रसिद्ध फेमस स्थल है। प्रतापगढ़ का वाहन कोड RJ35 है। मालवी बोली प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है और इस पे मराठी का प्रभाव झलकता है। उप बोलियों की बात की जाए तो दोस्तों सोंडवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमटवाड़ी, नीमवाड़ी, रागड़ी ये आपके मालवी की उपबोलियाँ हैं। राजस्थान में न्यूनतम शहरी जनसंख्या की बात की जाए तो दोस्तों सबसे कम तो आपकी न्यूनतम शहरी जनसंख्या जैसलमेर में, उसके बाद में प्रतापगढ़ का नंबर आता है। प्रतापगढ़ कौन से संभाग में है? तो दोस्तों बांसवाड़ा संभाग में है। और यदि आपको इसमें कुछ ऐड करना हो तो आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं। एक पेज आपके लिए मैंने एक्स्ट्रा लगाया है, तो इसकी PDF आपको मिल जाएगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। कोई गलती हो तो क्षमा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।